हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर का एजुकेशन का पेपर सॉल्व करेंगे। कुछ अभ्यर्थियों की डिमांड थी कि मैम एजुकेशन का पेपर सॉल्व करा दीजिए। ठीक है, तो देखिए ये हमें दिखाई दे रहा है बीए सेमेस्टर फर्स्ट एग्जामिनेशन 2022-23 एजुकेशन कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन। ठीक है, हमने जो सॉल्व की है वो है बुकलेट सीरीज बी। तो बी होगी तो सेम सीरियल वाइज देखते जाएंगे। अगर आपकी अदर कोई बुकलेट सीरीज है तो आप मैच करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दी गई बुनियादी अवस्था में शामिल आय वर्ग है। तो इसका आंसर होगा ए 3 से 8 वर्ष। ठीक है, वैसे तो ये है आय वर्ग है 3 से 6 वर्ष, लेकिन यहाँ पर 6 वर्ष का कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें न इसमें न इसमें, तो इसलिए क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा ए 3 से 8 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन कैबिनेट ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कब पारित किया। इसका आंसर है बी 29 जुलाई 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा। ये तो सब जानते हो, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, शिक्षा के किस काल में गुरुकुल प्रणाली प्रचलित थी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा। इसका आंसर होगा सी जॉन डेवी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण तथा व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के 2 पक्ष हैं, यह किसने कहा। देखिए ये जो डेफिनेशन है, समाजीकरण व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के 2 पक्ष हैं, मेरे अकॉर्डिंग तो ये बोगार्डस ने कही थी ये बात, लेकिन यहाँ कोई बोगार्डस का ऑप्शन नहीं है, फिर आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, शिक्षा एक दुमुखी प्रक्रिया है, ये किसने कहा। इसका आंसर होगा ए एडम्स ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय शिक्षा थी, धर्म प्रधान थी, सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन कालीन शिक्षा का संबंध था, बी आंसर होगा वेदों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। आंसर होगा ए लैटिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है, किसने कहा। आंसर है बी अरस्तू ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, शिक्षा के संकुचित अर्थ का संबंध होता है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, शिक्षा के संकुचित अर्थ का संबंध होता है। ठीक है, आंसर होगा ए विद्यालय से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किसने यह कहा, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में निहित सर्वोत्तम का सर्वांगीण प्रकट्य से है, ये कहा था महात्मा गांधी ने। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य नहीं है। इसका आंसर होगा बी व्यक्ति की प्रवीणता के लिए शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैमिली शब्द का उद्गम फैमुलस शब्द से हुआ है, फैमुलस किस भाषा का शब्द है। आंसर होगा सी लैटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे,
सांस्कृतिक विरासत का हस्तांतरण दायित्व है? आंसर होगा ए समाज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित योजना के अंतर्गत दी जाने वाली शिक्षा है? आंसर होगा ए औपचारिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय मुख्य रूप से साधन है? आंसर होगा ए औपचारिक शिक्षा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा का औपचारिक साधन नहीं है? आंसर होगा ए परिवार। विद्यालय, पुस्तकालय ये सभी औपचारिक शिक्षा के साधन हैं। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा का अनौपचारिक साधन नहीं है? इसका आंसर होगा डी। सॉरी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। आगे चलेंगे। ये क्वेश्चन चल रहा था हमारा, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा का अनौपचारिक साधन नहीं है? आंसर होगा डी विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्म अभिव्यक्ति एवं आत्म अनुभूति शिक्षा के डैश डैश दो रूप हैं? आंसर होगा बी व्यक्तिक उद्देश्यों के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार द्वारा बच्चे को शिक्षा दी जाती है? आंसर होगा बी अनौपचारिक रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, फ्रॉवेल का पाठ्यक्रम है? शिक्षक प्रधान, शिक्षा प्रधान, बालक प्रधान। सी होगा बालक प्रधान। अगला क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाती है? आंसर होगा ए शैशवावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन योजना किसने प्रस्तुत की? आंसर होगा बी हेलेन पार्कहर्स्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, फ्रॉवेल को डैश डैश का जन्मदाता माना जाता है? आंसर होगा ए प्राथमिक शिक्षा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माताएं आदर्श शिक्षिकाएं हैं, यह कथन किसका है? आंसर होगा बी फ्रॉवेल का। नेक्स्ट, मॉन्टेसरी प्रणाली में विद्यालय को कहा जाता है? आंसर होगा बी स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन थे? आंसर है ए फ्रॉवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ है? आंसर होगा ए बच्चों का बगीचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु उत्तम शिक्षण विधि है? आंसर होगा बी खेल विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंडरगार्टन प्रणाली है? आंसर है सी बाल केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर सार्वभौमिक शिक्षा का अर्थ है? आंसर होगा इसका डी 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है? आंसर है ए प्राथमिक विद्यालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुदालियर शिक्षा आयोग ने किस स्तर की शिक्षा संबंधी सुझाव दिए? तो आंसर है बी माध्यमिक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? उपयुक्त सभी, व्यवसाय कुशलता का विकास, नेतृत्व का विकास, व्यक्तित्व का विकास, उपयुक्त सभी। तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का वर्ष है? ठीक है। तो वर्ष है 1953। ठीक है। देखो, नींव रखी गई थी 1953 में यहाँ, लेकिन नवंबर 1956 में ये पारित हुआ था संसद में। ठीक है। लेकिन यहाँ 56 डेट नहीं दी है, तो 53 डेट दी है, तो यही आंसर होगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, नवोदय विद्यालय किस स्तर पर शैक्षिक अवसरों की समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चलाए गए?
आंसर होगा सी माध्यमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। आंसर होगा ए मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है। आंसर होगा डी केंद्रीय विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य विश्वविद्यालय है। आंसर होगा सी राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपव्यय एवं अवरोधन का संबंध है। आंसर होगा बी प्राथमिक शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT मुख्यतः निम्न में से किससे संबंधित है। विद्यालय शिक्षा से। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रशासन की दृष्टि से विश्वविद्यालय पाए जाते हैं। इसका आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी, केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय। तो डी होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संबंधित है। आंसर होगा ए उच्च शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय सेवा योजना NSS को कब शुरू किया गया था। आंसर होगा सी 1969 को। ठीक है, तो 24 सितंबर 1969 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च शिक्षा की प्रमुख समस्या है। छात्र अनुशासनहीनता। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है, आप फिर भी आप अपने अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को देख लेंगे। मेरे हिसाब से देखिए, उच्च शिक्षा की समस्या इसमें ये कह रहा है छात्र अनुशासनहीनता, शिक्षा का स्तर निम्न होना और निर्देशन का अभाव होना और उपयुक्त सभी। ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, देखिए उपयुक्त सभी तो हो नहीं सकते, क्योंकि उपयुक्त सभी इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि शिक्षा का स्तर निम्न नहीं है और निर्देशन का भी अभाव नहीं है। बट यहाँ पर मेरे हिसाब से यहाँ पर छात्र अनुशासनहीनता, छात्र क्या करते हैं, अनुशासनहीनता करते हैं। ये सबसे बड़ी प्रमुख समस्या आ जाती है उच्च शिक्षा के अंदर। ठीक है, और फिर भी आपको अगर कोई डाउट लगता है तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित हुआ। तो इसका आंसर होगा बी 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है शिक्षण, शोध और समाज सेवा, ये सभी। तो आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारतीय संविधान के मूल सिद्धांत कौन से हैं। उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, तो समानता का अधिकार, न्याय का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, उपरोक्त सभी। ठीक है, भारतीय संविधान का स्रोत क्या है। देखिए यहाँ भी ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट में है, भारतीय संविधान का स्रोत क्या है। ठीक है, ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। देखो, भारत की धरोहर, हेरिटेज ऑफ इंडिया, स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्शता मूल्य, ये तो हो नहीं सकता, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव और उपयुक्त सभी। ठीक है, तो देखिए उपयुक्त सभी भी नहीं हो सकता, तो मेरे अकॉर्डिंग ये सी होगा इसका। ठीक है, फिर भी आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको सही लगता है और जहाँ से आपको मिल जाता है यूट्यूब वगैरह पर या किताब में, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। मेरे अकॉर्डिंग तो सी होना चाहिए। आपको डाउटफुल है ये क्वेश्चन। मूलभूत राष्ट्रीय मूल्यों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, आंसर होगा भी संविधान की धाराओं में, मतलब आर्टिकल्स ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कौन सा राष्ट्रीय मूल्य नहीं है। ठीक है, तो
आंसर होगा डी, मातृभाव, नहीं भातृभाव। ठीक है, ये तो सभी राष्ट्रीय मूल्य ही हैं। ठीक है, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? सब जानते हैं, 1950 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाँ देखेंगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना? आंसर होगा ए, 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा को समवर्ती सूची में किस वर्ष स्थान दिया गया था? तो आंसर होगा इसका डी, 1976 में। ठीक है, ये है 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की किस धारा में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? आंसर होगा इसका ए, अनुच्छेद 12 से 35 तक, मतलब भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ठीक है, संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अगर यहाँ ठीक, किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? आंसर होगा सी, 86वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, शिक्षा मंत्रालय की स्थापना हुई? बी होगा 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत यूनेस्को का सदस्य कब बना? आंसर होगा बी, 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, NUEPA है? आंसर होगा ए, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइट्स की स्थापना निम्नलिखित स्तर के शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु की गई है? ठीक है, आंसर होगा डी, उच्च स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCERT का मुख्यालय कहाँ है? आंसर होगा सी, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? आंसर होगा डी, पेरिस में। NCTE संबंधित है? आंसर होगा ए, शिक्षक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, IQAC का पूरा नाम क्या है? आंसर होगा बी, इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल, ये रहा, इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइट का विस्तृत रूप है? आंसर होगा ए, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCERT की स्थापना किस वर्ष हुई? आंसर होगा सी, 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावात्मक एकता समिति का गठन कब किया गया? 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना आवश्यक है? आंसर होगा ए, मानव कल्याण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता में कौन वादक नहीं है? देखो, सांप्रदायिकता वादक है, जातिवाद वादक है, भ्रष्टाचार वादक है, शिक्षा वादक नहीं है। आंसर होगा इसका डी। ठीक है, डी। अगला क्वेश्चन है, यदि शिक्षा को भारत की राष्ट्रीय एकता में योगदान देना हो तब? आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। आप इसको सार्वभौमिक रूप से निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाना होगा। विद्यार्थियों को राष्ट्रीय जीवन के सभी पक्षों के लिए जानकारी प्राप्त करनी होगी, ये भी सही है। देश के प्रत्येक बच्चे तक पहुंचाना होगा, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वसुधैव कुटुंबकम का तात्पर्य है? वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है, ये संस्कृत का वाक्य है, एक परिवार, मतलब एक परिवार जहाँ पर लोग प्रेम से रहते हैं। तो इसका यहाँ पर होगा अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट है,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यालयी शिक्षा की संरचना, इसका है आंसर सी, 5+3+3+4। ठीक है, इस तरह से ये हमारा एजुकेशन का पेपर सॉल्व हो जाता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।